देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों, श्रोताओं, दर्शकों, हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे आज कानून की दो बातें इस कानून के सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से जो दर्शक, जो श्रोता और जो हमारे दोस्त नियमित रूप से ब्लू टाइगर के न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखते हैं, नियमित रूप से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें बार बार भेजते हैं तथा हमारे ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाते हैं। ऐसे हमारे तमाम दोस्तों का, तमाम श्रोताओं का, तमाम हमारे दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, कानून की दो बातें इस कानून के महत्वपूर्ण सेगमेंट में आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की अनुच्छेदों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। और जो छात्र LLB की पढ़ाई कर रहे हैं, 3 वर्ष का कोर्स अपने ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, जो 5 साल का LLB की डिग्री हासिल करने के लिए 5 साल का सिलेबस पूरा कर रहे हैं, या जो LLB की डिग्री लेने के बाद नए वकालत क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू किए हैं, इन तमाम कानून के छात्राओं के लिए, कानून की डिग्री हासिल करने वालों के लिए और कानून की पढ़ाई पूरी जिन्होंने की है, जो नए अभी वकील बन चुके हैं और जिन्होंने अपनी वकालत शुरू की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तालुका प्लेस पे जिन्होंने वकालत शुरू की है, इन सब के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस जानकारी का उन्हें हमेशा काम पड़ने वाला है। दोस्तों, दर्शकों, आज हम जिन आर्टिकल्स के बारे में और जिन अनुच्छेद के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, तो ये जो विशेष अधिकार के बारे में सांसद और विधायक, जो संसद में सांसद होते हैं और जो हमारे राज्य में जो विधानमंडल होता है, उनके जो विशेष अधिकार है, उनके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बड़े संक्षिप्त में हम संसद में कौन से सदन होते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी भारत के देश की जो राजधानी है, तो जो दिल्ली है, दिल्ली में संसद भवन है और संसद भवन में वहाँ पे 2 सदन है, जिसे अंग्रेजी में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और इस पार्लियामेंट के उसके 2 सेक्शंस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो लोकसभा जो है, जो हमारा पूरा भारत देश है, भारत देश में जितने भी राज्य है, हर राज्य में लोकसभा का जब चुनाव होता है, एक जिले में जितने 8-8, 9-9, 10-10 जितने भी विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहां पर लोकसभा के लिए हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। और इस जब पूरे भारत देश के हर राज्य में जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो हर राज्य से लोकसभा में सांसद चुनकर
दिल्ली पहुंचते हैं। इसे लोकसभा कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य में अगर हम विचार करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र राज्य से भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के पूरे 48 सांसद अभी लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में लोकसभा में 543 मेंबर्स अभी फिलहाल में है और इस लोकसभा को अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल ऐसा कहा जाता है। दूसरा जो सदन है उसे राज्यसभा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और इसकी मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है 250 हो सकती है, लेकिन फिलहाल में 245 जो सदस्य अभी फिलहाल में राज्यसभा में है। तो दोस्तों, यह हो गया हमारे संसद का स्ट्रक्चर। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन को मिलाकर हमारी संसद बनती है। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद में होते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है ये हमेशा सर्वाइव करती है। राज्यसभा कभी भी देर होती नहीं है, राज्यसभा कभी भी एंड होती नहीं है। तो हर साल 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर रोटेशन के माध्यम से हर साल में 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं और फिर नए जो सदस्य होते हैं वो चुनकर आते हैं और हर जो मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। जब उस राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 साल का पूरा हो जाता है तब वो निवृत्त हो जाता है और उसके जगह पर रोटेशन पद्धति से नए सदस्यों के उनका चुनाव किया जाता है। और अभी हम राज्य में जो विधानमंडल है वहां पर भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य के हम अगर विचार करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य में फिलहाल में 288 विधानसभा सदस्य, जिसे हम विधायक और मराठी में आमदार कहते हैं, और विधान परिषद जो है वहां पर 78 सदस्य है। और राज्यसभा में 12 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। कला क्षेत्र में से, विज्ञान के क्षेत्र में से, समाज सेवा के क्षेत्र में से, आरोग्य सेवा के क्षेत्र में से, साहित्य के क्षेत्र में से और कला क्षेत्र में से। और विधान परिषद में 12 जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। विज्ञान क्षेत्र में से, साहित्य क्षेत्र में से, समाज सेवा के क्षेत्र में से, आरोग्य सेवा के क्षेत्र में से, कानून के क्षेत्र में से करते हैं। तो विधानमंडल जो है विधानसभा और विधान परिषद के माध्यम से एक विधानमंडल तैयार होता है। हमारे कुछ छोटे राज्य है जहां पर केवल एक ही सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है। को संसद के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया, उसके बाद में विधानमंडल के बारे में समझाया। ये विधानमंडल होता है, ये राज्य में होता है, एक राज्य तक ही सीमित होता है और राज्य का पूरा कारोबार वो देखता है। लेकिन संसद जो होता है वो देश के राजधानी में होता है और पूरे देश का कारोबार वहां चलाता है। तो अभी सांसदों को क्या विशेष अधिकार है? तो अभी हम भारत के संविधान में आर्टिकल जो 105 है उसमें 105 1 2 3 4 इस प्रकार से है। इसमें उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो पहला उनका मुद्दा जो है वो है बोलने की आजादी। जो खासदार है, जो सांसद है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, वो अपने जनता के हित में बातें वहां बेझिझक कर सकता है
और अगर वो विरोधी पक्ष में है तो सत्ताधारियों पे किसी प्रकार का आरोप लगा सकता है और अपनी बातें कह सकता है। और वो संसद के अंदर में जो भी सांसद लोकसभा के अंदर में, जब लोकसभा शुरू चल रही है या राज्यसभा चल रही है, कोई भी सदन चल रहा है और उस समय सदन में जो सांसद है वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है, अपने मत प्रकट कर रहा है, किसी सांसद पर आरोप लगा रहा है या किसी मिनिस्टर पर कोई एलिगेशन कर रहा है कि सरकार की आलोचना कर रहा है, तो उसे बोलने की वहां पर आजादी है। अगर वह किसी प्रकार की कोई पेपर्स तैयार करता है, कोई किताब प्रकाशित करता है और कोई रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट अगर उस सदन में अगर वो प्रस्तुत अगर करता है, तो इस सांसद के खिलाफ में किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही या किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही और किसी भी प्रकार की न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू की जा सकती नहीं है। उनको वहां पर अपनी बातें रखने का, अपने विचार रखने का, अपना मत रखने का, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने का पूरा अधिकार दिया गया है और उनको स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनको विशेष उनके जो अधिकार है, ये अधिकार भारतीय संविधान ने उनको दिए हैं ताकि वो जनता के हित में, समाज के हित में, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के हित में, अपने मतदाताओं के हित में और अपने राष्ट्र के हित में अपनी बातें बेझिझक कह सके, इसलिए उनको ये आजादी आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 ने प्रदान की है। और जब वो किसी चर्चा में, सदन की कार्यवाही में, सदन की चर्चा में जब भी हिस्सा लेते हैं, कभी कभी वहां पर किसी प्रकार का वहां कानून बनते हैं, संसद में केंद्रीय कानून बनते हैं, तो किसी बिल पे, किसी विधेयक पे चर्चा होती है, तो उस डिबेट में ये सांसद भाग ले सकते हैं और किसी विधेयक पर भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो जब भी वो अपने विचार प्रकट करते हैं तो उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही की जा सकती नहीं है। लेकिन अगर अपने भाषण में और अपनी चर्चा में भाग लेते समय अगर उनके द्वारा किसी प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग अगर किया जाता है या कोई गाली दी जा सकती है, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल अगर किया जा सकता है, तो इन शब्दों को जो रिकॉर्ड बनता है लोकसभा में या राज्यसभा में, उस रिकॉर्ड से उन गंदे शब्दों को या गंदी भाषा को या अपशब्दों को हटाया जाता है। तो आर्टिकल 105 के तहत भारत के लोकसभा के और राज्यसभा के तमाम सांसदों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं और वो अपनी बात जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, मतदाता के हित में बिल्कुल बेझिझक तरीके से कह सकते हैं। सरकार की आलोचना कर सकते हैं, मंत्री की आलोचना कर सकते हैं, मंत्रियों पर टिप्पणी कर सकते हैं और सत्ताधारी सांसदों पर टिप्पणी कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो उनके खिलाफ में कभी भी कोई फौजदारी कार्यवाही और किसी भी प्रकार की कोई मुकदमा उनके खिलाफ में नहीं हो सकता है। ये उनके विशेष अधिकार है। आर्टिकल 194, तो आर्टिकल 194 ये अनुच्छेद 194 जिस प्रकार से देश में संसद में सांसदों को विशेष अधिकार भारतीय संविधान के तहत प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से जो राज्य के विधानसभा के सदस्य है और विधान परिषद के जो सदस्य है उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त है। इसी रीति से विधानसभा में विधायक और विधान परिषद में जो इनको भी विधायक बोलते हैं, अंग्रेजी में उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो ये जो विधायक है विधानसभा के और विधान परिषद के, ये अपनी बात बेझिझक
विधानसभा में, विधान परिषद में कह सकते हैं। उनको बोलने की आज़ादी है, मत प्रकट करने की आज़ादी है, राज्य सरकार की आलोचना करने की उनको अधिकार है। एक आधा विधेयक अगर राज्य सरकार द्वारा लाया गया तो उसके खिलाफ में या उसके अनुकूल उनको मतदान करने का अधिकार है। और विधानसभा में और विधान परिषद में जो विधायक है वो जब कोई बात करते हैं और किसी विधेयक के खिलाफ में अगर मतदान करते हैं या सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं, सरकार पे कोई आरोप करते हैं या सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पे अगर कुछ आरोप करते हैं तो उनके खिलाफ में उस सदन में जब वो हिस्सा लेते हैं, कामकाज में हिस्सा लेते हैं, उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। इस प्रकार से ये जो दोनों आर्टिकल है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, ये दोनों आर्टिकल 105 ये आर्टिकल विशेष अधिकार केंद्र के सांसदों को प्रदान करता है और 194 जो आर्टिकल है ये आर्टिकल राज्य के विधानसभा के सदस्यों को और विधान परिषद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। हमने अभी कहा कि सांसदों को, विधायकों को जो भी जनता से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जनता की जो भी समस्या है, राष्ट्र की जो भी समस्या है और विधानसभा क्षेत्र की या लोकसभा क्षेत्र की जो समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और अस्पतालों की समस्या है, आरोग्य सुविधा की आरोग्य की समस्या है, तमाम विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 121 है, इस आर्टिकल के तहत में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जिन्हें अंग्रेजी में जस्टिसेस कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिसेस है, न्यायमूर्ति है, इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। और लोकसभा में या राज्यसभा में यानी संसद में या विधानसभा में या विधान परिषद में यानी विधानमंडल में जो हाई कोर्ट के जस्टिसेस है और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिसेस है, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति है और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायमूर्ति है, इनके बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा की जा सकती नहीं है। उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार की टिप्पणी की जा सकती नहीं है। इसलिए क्योंकि जुडिशियरी को, भारत के संविधान में जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा है, स्वतंत्र रखा है और वो न्याय देते समय सरकार के दबाव में किसी प्रकार का न्याय न दे, सरकार न्याय व्यवस्था को प्रभावित ना कर सके और इसलिए सरकार का उनके ऊपर में दबाव ना रहे, इसलिए वह आर्टिकल 121 के तहत में भारत के तमाम हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति है और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है, इनको प्रोटेक्शन मिला है। उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार का टिप्पणी संसद के कामकाज में या विधानमंडल के कामकाज में की जा सकती नहीं है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इसमें एक अपवाद है। अगर किसी न्यायमूर्ति का मिसकंडक्ट है, मिसबिहेवियर है, दुर्व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, किसी प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो अपना न्यायमूर्ति करके काम करने के लिए अकार्यक्षम साबित हो रहे हैं और वो न्यायमूर्ति रहने के लायक नहीं है और उनको उस पद से रिमूव करना है और उनका पद खारिज करना है, उनको वहां से सेवा मुक्त करना है। ऐसा अगर है तो उस समय में केंद्र के जो संसद है वहां पे एक रिजोल्यूशन लाया जाता है 1/3 मेंबर, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, और उसके बाद में 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा में और राज्यसभा में उस रिजोल्यूशन को पास किया जाता है। उसे कहते हैं इम्पीचमेंट अंग्रेजी में
और हिंदी में कहते हैं महाभियोग। तो जब किसी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को या सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को पद से उनका पद खारिज करना है, उनको उस पद से निष्कासित करना है, उनका पद निरस्त करना है, और उस समय उनके फ्रॉड के बारे में, उनके करप्शन के बारे में, उन्होंने जो गलत निर्णय दिए उनके बारे में अगर वो वहाँ महाभियोग का अगर प्रस्ताव लाया जाता है संसद के किसी भी सदन में, तो दोनों सदनों में फिर इस विषय पर भ्रष्ट न्यायमूर्ति के उसके मिसकंडक्ट पर, मिसबिहेवियर के ऊपर या उसके करप्शन के ऊपर में संसद में चर्चा की जा सकती है, टिप्पणी की जा सकती है और उनकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन सामान्य तरीके से, सामान्य स्थिति में अगर न्यायमूर्ति अपने काम ठीक तरह से अगर कर रहे हैं, तो वहां पर जब भी संसद चले तो संसद में न्यायमूर्ति जो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति है, उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करने की, कोई आलोचना करने की, कोई चर्चा करने की अनुमति संसद के किसी भी सांसद को नहीं है। और यह प्रोटेक्शन और यह स्पेशल प्रिविलेज हाई कोर्ट के जस्टिसेस को और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को आर्टिकल 121 के तहत में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने भारत के संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे हमने आपको जानकारी दी है। पहला आर्टिकल 105 105 सांसद के विशेष अधिकार, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद उनके विशेष अधिकार। 194 में विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद में जो विधायक है उनके विशेष अधिकार, उनको क्या स्पेशल प्रिविलेजेस है, इसकी जानकारी आपको हमने प्रदान की है। और तीसरी महत्वपूर्ण कि जब अपने सिटिंग जो जस्टिस है हाई कोर्ट के, जब वो न्यायालयीन प्रक्रिया में एज अ जस्टिस करके अपना कामकाज ठीक तरह से, ठीक ढंग से, प्रामाणिकता से अगर कर रहे हैं, तो उसको प्रभावित ना किया जाए, इसलिए आर्टिकल 121 के तहत में हाई कोर्ट के तमाम जस्टिसेस को, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिसेस को स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है, स्पेशल प्रिविलेजेस प्राप्त हुए हैं। बहुत लोगों में एक उनमें शक हो सकता है कि अगर कोई सांसद है, कोई विधायक है, अगर वो संसद के बाहर अगर कोई चोरी करता है या कोई सांसद अगर कोई बलात्कार करता है या कोई मर्डर करता है या कोई डकैती करता है, तो क्या फिर उनको इस विशेष अधिकार का उनको लाभ मिल सकता है? देखिए, ये जो विशेष अधिकार है वो केवल सदन के भीतर है। सदन के बाहर अगर कोई भी सांसद कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, कोई रेप करता है या विनय भंग करता है, मॉलेस्टेशन करता है, मर्डर करता है, डकैती करता है, चोरी करता है, तो जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति के खिलाफ में अपराध दर्ज होता है, एफआईआर लिखी जाती है और उसे अरेस्ट किया जाता है और उसे सेशन ट्रायल फेस करना पड़ता है, उसी प्रकार से अगर कोई लोक प्रतिनिधि, कोई सांसद, कोई विधायक अगर सदन के बाहर में कोई अगर दखल पात्र अपराध अगर करता है, तो उसके खिलाफ में उस क्षेत्र के पुलिस थाने में अपराध दर्ज होता है और उसके खिलाफ में चार्जशीट बनती है, उसे सेशन ट्रायल फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण और विशेष एपिसोड में हमने आपको भारत के संविधान के आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 और आर्टिकल 121 इन 3 आर्टिकल्स की आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए हमेशा लाभकारी साबित होगी और आप जब वकालत कर रहे होंगे, आप जब संविधान के
संविधान के बारे में जब आप कहीं भाषण करोगे, छात्रों से भाषण करोगे, छात्रों को जानकारी दोगे, तभी भी ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और सांसद के अधिकार, विशेष अधिकार और विधायक के विशेष अधिकार उसी प्रकार से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इनके न्यायमूर्तियों के विशेष अधिकार और इनको मिला हुआ भारतीय संविधान का विशेष प्रोटेक्शन और स्पेशल प्रोटेक्शन, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्रदान की है। दोस्तों, अब हम अपनी चर्चा को यहाँ कानूनी चर्चा को विराम देते हैं। अगली बार कानून की दो बातें इस सेगमेंट में हम एक नए कानूनी मुद्दे के साथ में, एक नए कानूनी विषय के साथ में आपसे नई जानकारी लेके, आपके सामने नई जानकारी लेके आपसे फिर रूबरू होंगे। अब एडवोकेट सुधीर तायडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।